सो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में आगे सेकंड पॉइंट है 10.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, दोनों ही स्केल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोशल और पॉलिटिकल, वो बिजनेस रिलेटेड हो या सोशल हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी अ स्मॉल फर्म और लार्ज फर्म, चाहे वो स्मॉल स्केल पे चल रहा हो चाहे वो लार्ज स्केल पे चल रहा हो। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स और बिग लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब स्कूल्स में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या फिर छोटी स्टोर्स वगैरह है, वैरायटी ऑफ स्टोर्स इन आवर लोकेलिटी, उन सभी को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Thus, it is a universal phenomenon and a common and initial element in all organization. मतलब सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैनेजमेंट है तभी वो स्मूथली और इजीली वो वर्कआउट हो सकता है। मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड। मैनेजमेंट गोल डायरेक्टेड भी है, मतलब हमारा इन फ्यूचर का गोल जो हमें अचीव करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू अचीव सर्टेन गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी गोल अचीव करने के लिए वो वर्कआउट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, a business firm, it may be to take maximum profit and or to provide quality product and services. एक बिजनेस फर्म है जिसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज एम्ड एट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ to which these goals are achieved. Success of management is determined by the extent to which these goals are achieved. Success of management उसी के बेस के ऊपर है। ये सारे पार्ट्स को अगर हम लोग ध्यान में रखकर इसे स्मूथली वर्कआउट किए जाए तभी हम लोग हमारे मैनेजमेंट के जो गोल्स है वो इजीली अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किया तो एक टास्क कंप्लीट करने के बाद वो खत्म हो गया, बट वो टास्क कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड दूसरा भी टास्क होगा जो हमें अचीव करना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट कंटिन्यूज as long as the organization exists। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये मैनेजमेंट का पार्ट आता ही रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक मैनेजमेंट जरूरी है। नो एक्टिविटी कैन बी टेक प्लेस विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी एक्टिविटी बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल होती नहीं है। कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी, कोई भी बड़ी से बड़ी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। To perform all activities like production, sales, storage, operation, etc. एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन करना हो, सेल करना हो, स्टोरेज करना हो, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। इन हर एक चीजों में मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है। सो एज लॉन्ग एज दिस एक्टिविटीज कंटिन्यू, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आल्सो कंटिन्यूज टू बी ऑपरेट। जब तक ये एक्टिविटीज चल रही है तब तक मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तब तक मैनेजमेंट भी इस प्रोसेस में चलता रहता है। D1 मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस, ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। सारे फंक्शंस, एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस आर इंटरमिक्स्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स। हर एक दूसरे के इंटरमिक्स्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। एक जब कंप्लीट हो रहा है तब दूसरा भी उससे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इट इज अ टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड प्रोसीड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब ये मैनेजमेंट का काम है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज को एक साथ में लाया जाए और उसे डायरेक्ट कर कोऑर्डिनेट करवाकर उसमें से हमारा गोल अचीव करवाया जाए। इनफैक्ट विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल, इन तीनों के अलावा मैन, मशीन एंड मटेरियल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स टू कंट्रीब्यूट सक्सेसफुली एज टीम, इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए इन तीनों को साथ में आकर वर्कआउट करना जरूरी है। इन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी उतना ही जरूरी है। अगर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट
वर्कआउट नहीं कर पाएगा। इसमें ऐसा होगा फिर एक चीज़ अच्छे से वर्कआउट कर रही है और दूसरे वाले पार्ट्स अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर मैन फोर्स अच्छा है और मटेरियल और मशीन अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है तो अभी हम लोग गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम लोग उतना डिजायर्ड प्रोडक्शन जो हमारा डिसाइड किया होगा उससे हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। Management is intangible. Management is not a place like a graphic showing board meeting or a graphic showing a school principal at her office desk, which can be seen. It is an unseen force and you can feel its presence in the form of rules, regulation and output, work climate etc. Management कोई place नहीं है या फिर graphics showing नहीं है, ये एक फोर्स है जो हम लोग फील कर सकते हैं, उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं कि ये वर्कआउट चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि एक मैनेजमेंट का एक पार्ट है वो वर्कआउट हो रहा है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स वाइड नॉलेज अबाउट वेरियस डिसिप्लिन्स एज इट इज कवर्स हैंडलिंग ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल, लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट के अंदर हैंडलिंग ऑफ मैन को किस तरीके से हैंडल करना है, उसमें से क्या क्या उसके आउटपुट निकलवाया जाए, मशीन्स को और मटेरियल को किस तरीके से यूज करना है, उसका यूटिलाइज किस तरीके से करना है, एंड लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन, और वो उसमें से प्रोडक्शन कैसे निकलवाया जाए उस चीज़ों पे ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग एंड मैनी अदर फंक्शंस, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और उन सबका अकाउंटिंग किस तरीके से करना है। Thus we find the principles and techniques of management are mostly drawn from almost all the fields of study like engineering, economics, psychology, physiology, archaeology and mathematics, states, etc. इन सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग मैनेजमेंट को देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हैंडलिंग पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्क ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स में वर्क करते हैं, उन लोगों को हैंडल करना, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उन सबको हैंडल करना। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एट अ वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन एज अ सोशल बीइंग। उनको मोटिवेट भी करना है और उनको उनका केयर भी करना है, उनके वर्कआउट में उनको सेटिस्फैक्शन फील हो उसका भी ध्यान रखना है एज सोशल बीइंग। All managerial actions are primarily concerned with the relations between people and so it is treated as a social process। क्योंकि मैनेजमेंट टोटली पीपल के ऊपर बेस्ड है, जो लोग उसमें वर्कआउट कर रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड है, तो जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैनेजमेंट पूरा नहीं होता है। इट्स सो इसलिए हम लोग इसको सोशल प्रोसेस भी बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ सिचुएशनल। The success of management depends on and varies from situation to situation। हर एक सिचुएशन में मैनेजमेंट अलग तरीके से वर्कआउट करेगा, हर एक सिचुएशन के हिसाब से उसको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। There is no best way of managing। कोई पर्टिकुलर एक फिक्स वे नहीं है कि उस मैनेजमेंट के तरीके को हर एक कंडीशंस में फॉलो किया जाए, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से उसको एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेगी। The techniques and principles of management are relative and do not hold good for all situation to come। हर एक सिचुएशन में एक सेम ही पैटर्न चलता रहे ये पॉसिबल नहीं होता है, हर एक डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से उसको वर्कआउट और उसकी एक्टिविटीज को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना ही पड़ेगा। दिस इज द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है 10.3 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर बिजनेस में, किस तरीके से मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। The existence and success of any organization largely depends on the kind of management it has। किसी भी बिजनेस का गोल या उसका सक्सेस जो है वो उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके के मैनेजमेंट एक्टिविटी वो उनके बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं। No amount of quality resources is going to help unless they are put to the productive use by efficient management। मतलब कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हो, कितनी भी अच्छी हमारे पास मटेरियल है, बट उसे अच्छी तरीके से अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट मैनेजमेंट इज स्टडीज एज अ सब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन ऑफ अ स्टडी। In today's scenario, with the globalization, job specialization, changing technologies, new responsibilities of business, consumerized competition, and emphasis on research and development, the role of management has grown
multifold. Its importance is reflected in the positive result that the organization can get and respect of all following. ये सारी चीजें मतलब सिचुएशन के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से, जॉब स्पेसिफिकेशन, चेंजिंग टेक्नोलॉजीज जो चेंज हो रही है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है इन द बिजनेस, कंपटीशन बढ़ रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट की टीम भी अपने से वर्कआउट कर रही है, तो हर एक सिचुएशन में किस तरीके से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट की जरूरत है, वो इसमें पूरा दिया हुआ है। अटेनमेंट ऑफ गोल्स, every organization has a goal to achieve and each employee in the organization also has his own goal that he wants to achieve. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक गोल होता है और उसमें वर्कआउट करने वाले एम्प्लॉयज का भी अपना खुद का कुछ ना कुछ पर्सनल गोल भी होता है कि पर्टिकुलर प्लेस पे वर्कआउट करने के बाद उनको किस पर्टिकुलर चीज को उनको अचीव करना है, उनका सबका खुद का पर्सनल गोल होता है। Even at the operational level, each department, each unit or even each group has goal that it is wants to achieve. मतलब मैंने बोला था कि different levels. एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को भी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट अपने लोगों को सौंप दिया होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और वो उस पर्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि उसके उस टास्क का वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करे। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, इफ कैटरिंग डिपार्टमेंट है, डेकोरेशन डिपार्टमेंट है, तो उनके जो वर्कर्स होते हैं वो उतने तक ही देखेंगे और उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करेंगे, उनके गोल्स को अचीव करेंगे, राइट। एक पर्टिकुलर पर्सन सारे डिपार्टमेंट्स में वर्क नहीं करेगा, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, वो ही उनके डिपार्टमेंट में वर्क कर उनका जो गोल होता है वो उसको अचीव करते हैं, वो सक्सेस को अचीव करते हैं। It is only through proper management, ये सिर्फ एक proper management के थ्रू ही होगा, by well thoughts of a planning, good direction, proper coordination and control. Thoughts of planning, good direction भी उतना ही जरूरी है, proper coordination भी उन सब लोगों में इतना ही जरूरी है, and control भी उतना ही जरूरी है। That effectiveness to the efforts of each group to achieve even given goal can be ensured. मतलब हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना गोल जो दिया होता है कि तुम्हें इतना अचीव, मतलब तुम्हें ये इतना ही काम करना है, तुम्हें इतना काम करना है, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंगली खुद वर्कआउट करेंगे कि उनके डिपार्टमेंट का वर्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो। तो अगर सब डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल्स पे अपना वर्क सफिशिएंटली कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उनके गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा उस इवेंट का गोल जो है वो अचीव कर लेंगे कि सक्सेसफुल एक होगा, सक्सेसफुली वो उनका गोल अचीव कर पाएंगे। सेकंड है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इसलिए भी वर्कआउट कर रहा है कि जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज किया जाए। It controls the activities and operations, integrate the function, motivates the employee, maintain the health of the organization in every changing environment. हर एक changing environment में इन चीजों पे ध्यान देना कि control the activities, वो activities को भी control करे, motivate employees को motivate भी करे, organization का health भी वो maintain करे कि organization अच्छे से जितना उन्होंने decide किया है, जो goals उन्होंने decide किए हैं उनको वो achieve कर पाए। It does ensure stability to the working of the organization and contributes to its growth. तो accordingly वो उसकी growth उस organization में दिखेगी। Change and development. Management keeps itself in touch with the changes in the environment and forces development in the future. मतलब खुद मैनेजमेंट अगर चल रहा है, मैनेजमेंट जो चल रहा है वो क्या होगा कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहेगा, वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा कि एनवायरनमेंट एंड फोर्सेस डेवलपमेंट इन द फ्यूचर के डेवलपमेंट होने के लिए ये कारण होता है कि अगर टाइम टू टाइम चेंजेस के हिसाब से अगर वर्कआउट किया जाए तो फ्यूचर में आने वाले जो सिचुएशंस है हम लोग फ्यूचर में आने वाला जो हमारा गोल है उसे हम लोग अचीव कर पाए। अकॉर्डिंगली प्लान्स आर मेड टू कीप इन द ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू मीट द चैलेंजेस। प्लान्स भी हमें अकॉर्डिंगली मेंटेन बना के रखनी चाहिए कि भाई आने वाली कंडीशन क्या होगी, क्यों होगी, किस लिए होगी, तो उन सब के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो द टेक्नोलॉजीज, ऑपरेशंस, प्रोसेस एज ह्यूमन फैक्टर्स आर डेवलप्ड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस कीपिंग ऑन आई ऑन अ फ्यूचर। फ्यूचर के ऊपर ध्यान रखकर हमें जो भी अब की प्लानिंग्स हैं
या फ्यूचर का ध्यान रखकर हमें अभी के प्लानिंग्स भी करने चाहिए, कि जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाली जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसको भी फाइट कर कर हमें उस पर भी अचीव, हमारे गोल्स जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। Efficiency and effectiveness by proper planning, staffing, organizing, coordinating, directing, and its controlling activities, the management helps achieving efficiency and effectiveness to the human efforts and operations. ये सारी चीजें, ये जो पार्ट है, ये आगे वाले चैप्टर्स हैं, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें, पर्टिकुलर एक प्लानिंग हो, किसी भी इवेंट का हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं, फिर वो प्लानिंग करने के लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड होगा वो स्टाफिंग करेंगे, फिर उन स्टाफिंग के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लाएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग होगा, उन सबको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्टिंग होगा, और कुछ इश्यूज होते हैं तो उसे कंट्रोल भी करेंगे तो वो कंट्रोलिंग के पार्ट में आएगा। द मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू द ह्यूमन एफर्ट्स, जो ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे हैं उन के एफर्ट्स को उस कन्वर्ट कर कर गोल अचीव किया जाए, इसलिए इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारा नया टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर कैसा है, तो कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं होता है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो वो बस कैसे भी किसी भी चीज़ को किस तरीके से भी, किसी भी एक्टिविटी को कैसे भी कर दिया जाए। उसमें एक प्रॉपर एक मैनेज प्रोसेस होता है। लाइक हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी का एक स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से उसको वर्कआउट किया जाता है। लाइक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और उनको टाइम टू टाइम करने की होती है। लाइक ऑल एक्टिविटीज आर अंडरटेक इन अ प्रॉपर सीक्वेंस with a systematic approach so as to ensure that all the actions are directed towards achievement of common goals। मतलब सारे के सारे एक्टिविटीज का एक कुछ कॉमन गोल है जिसको अचीव करना है, इसलिए वो सब इंटरलिंक्ड है और सबको प्रॉपर्ली वर्कआउट करवाया जाए। Thus, it is regarded as a process of organizing and employing resources to accomplish the predetermined objective। predetermined objective जो हमने डिसाइड किया हो उसको अचीव करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस में करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से हम लोग हमारा जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाए। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज डेवलप्ड, ग्रो एंड इन्वॉल्व ओवर द ईयर्स थ्रू प्रैक्टिसेस एंड रिसर्चेस। बहुत सारे ईयर्स के, बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सारे ईयर्स की प्रैक्टिसेस के बाद, रिसर्चेस के बाद इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया गया। द नॉलेज सो कम्युनिकेटेड इज दिस माइंड सो successive generation of managers and used by them in performing their jobs. Thus, it has become a secret field of study with its own principles and practices and thus involved as an independent discipline with its own techniques and approaches। खुद के अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग अप्रोचेस के हिसाब से हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। मैनेजमेंट कोई पर्टिकुलर एक पर्सन से नहीं होता है, वो ग्रुप में वर्कआउट होता है। मैनेजमेंट नॉर्मली रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ मैनेजर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे जो मैनेजर्स होंगे हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक एक्टिविटीज के एक एक मैनेजर होंगे, वो सब मिलकर वर्कआउट करते हैं टू अचीव द सक्सेस। It includes the top executives as well as the first line supervisors. The managers perform their functions jointly as a group. वो सब लोग जो भी functions कर रहे होते हैं वो jointly एक group में workout कर रहे होते हैं। The success of business does not depend on efficiency of one। किसी particular एक person के ऊपर ही dependent नहीं होता है, but of all managers taken together, managers work as a team so that objective of the business are fully achieved. However, in every organization there are certain levels of management with varying degree of nature of authority, responsibility। हर एक लेवल पे हर एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स को उनकी एबिलिटीज को देखकर, ध्यान में रखकर उनको एक वर्कआउट, कोई भी एक्टिविटी, उनको टास्क जो होता है तो उनको अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाकर उनको दिया जाता है।
मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, वो साइंस भी है और उसे आर्ट भी कहा जा सकता है। मैनेजमेंट इज regarded as a science as well as art. Science refers to the systematic body of knowledge with the reference to understanding the some phenomenon or subject or object of study. किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसे हम लोग साइंस भी कह सकते हैं। It establishes and cause and effect relationship between the variables. different लोगों के बीच में different activities के बीच में ये relation create कर रहा है। It is based on the systematic explanation, experimental analysis, critical evaluation and logical consistency. In science, we learn the why of a phenomenon. For example, two molecules atoms of hydrogen and one molecule atoms of oxygen makes water. मतलब दो अलग-अलग atoms, molecules जब मिल रहे हैं तब H2O बन रहा है, makes a water. ठीक है? Similarly, we can say Earth moves around the sun. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Earth moves around the sun. Any subject of a study is called as a science should have the following characters. Science को following characters, ये कुछ characters है जिसको हम लोग science कह सकते हैं. There must be a systemized body of a knowledge that includes concept, people and theories. Systematic body of knowledge, एक particular systemized हर एक एक्टिविटी को एक प्रॉपरली सीक्वेंस में फॉलो रखा जाता है और उसको किया जाता है। इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड थ्योरीज, लोगों के कॉन्सेप्ट्स को रखा जाता है, उनके थियोरीज को रखा जाता है। वी शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम लोग इस रिलेशनशिप लोगों के बीच की इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। इट्स प्रिंसिपल शुड बी वेरीफाइबल, इट शुड एंश्योर प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, it should have a universal application. ये सारी चीजें इसमें आती हैं। Management as a subject of study fulfills almost all the above characteristic theories and techniques like scientific management, PERT and CPM. ये सारे diagrams के बारे में आपने सुना होगा। Break even analysis, budgeting, etc. ये सारी चीजें management का पार्ट है। Are all scientific in nature. ये सारी चीजें साइंटिफिक है नेचर में। However, since it deals with the human beings, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रही है। We cannot predict a defined cause effect relationship, hence management is not treated as a pure full fledged science, इसलिए हम लोग इसे fully science भी नहीं कह सकते। As for the art, अगर हम लोग अब आर्ट के बारे में बोले, you know that it refers to bringing about the desired result through application of skill. इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्किल्स के हिसाब से हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इट इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोसेस एंड स्टेट दैट देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Thus, it is a creative and improved by practices. कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी एक टास्क को 3 पर्सन्स को दिए होंगे, वो अपने अपने स्किल्स के हिसाब से उस टास्क को कितने डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो वो अपने अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। Thus, it's a creative and improved by the practices. जितनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए उतना वो ज़्यादा improve होगा, उतना ज़्यादा वो clarify होगा। In art, we learn about how of a phenomenon. For example, take the case of painting. There is nothing called the best way of painting. मतलब कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग पेंटिंग कहा जा सके, या किसी पर्टिकुलर एक पेंटिंग को परफेक्ट किसी भी टाइम पे नहीं कह सकते। उसको जितना भी अगर हम लोग सुधारे उतना वो ज़्यादा सुधर सकता है। More one paints, the more he improves and learns how to paint. एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पेंटर जितना ज़्यादा पेंट करेगा, जितना ज़्यादा उसको उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता जाएगा, उसकी पेंटिंग में उतना ही ज़्यादा उसको नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। Now look at the management. Here also we apply a lot of skills like technical, conceptual and human. मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, जितनी ज़्यादा हम लोग अपनी स्किल्स रख रहे हैं, जितनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्शनल, ह्यूमन अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वर्कआउट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो करने का ट्राई करता है। इसलिए ये एक तरीके का आर्ट है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर। नोबडी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग। मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यही एक तरीका है जिसकी वजह से मैनेजिंग हो सकता है। उससे भी बेहतर करने वाला भी कोई पर्सन उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो कर रहा होता है। इट वेरियस फ्रॉम वन मैनेजर टू अनदर। द मोर वन मैनेजेस द मोर एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट ही बिकम्स। जितना ज़्यादा मैनेज करेगा उतना ज़्यादा ही वो एक्सपीरियंस होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट
होता जाएगा। Thus मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को दोनों चीजें बोलेंगे। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये एक MCQ का पार्ट भी बन सकता है, तो आप इसे हाईलाइट करके भी रख सकते हैं।